आकाश का कोई इतिहास नहीं, आकाश का कोई इतिहास नहीं होता। छपरा की इस धरती पर यह आकाश वैसा ही था 180 साल पहले, जब किसी महापुरुष की क्रांति चेतना का यहाँ हम उस वृक्ष की जड़ के पास रहते हैं, जिसकी शाखाएं प्रशाखाएं पूरे विश्व में फैल चुकी है। साहिब विलायत सदगुरु के बगल में उनके परम शिष्य नंदी सरकार, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि इस देश में इतनी बड़ी संस्था, इतना विशाल जन आंदोलन, इतना बड़ा दरबार शायद ही नहीं हो। यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों को ये पता नहीं होगा कि बीज और वृक्ष की ये जड़ स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज का आविर्भाव इसी छपरा की धरती पर आज से 180 साल पहले हुआ, और उनके परम शिष्य श्री नंदी सरकार सर्वपालन जी महाराज हम कहते हैं कितने आश्रम हैं इस देश में, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, बट वृक्ष की जड़ आप। इस महान हस्ती के समक्ष में इनके चरणों में हम बैठे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने वर्षों के बाद पता चला इतनी बड़ी ब्राह्मणी चेतना रामनवमी के दिन भगवान राम का स्तोत्र करके आप इस धरती पर पधारे ब्राह्मण टोला में। लेकिन सारा बचपन बीता नाला नरहरि दास के पास। महापुरुषों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। पैदा होते ही माँ चली गई, कुछ वर्षों के बाद ब्राह्मण पिताजी चले गए, कायस्थ माँ ने दूध पिलाया। 17 वर्षों के बाद सब कुछ छोड़ के जो घरों की सारी संपदा छोड़कर निकल गए। रोहतास के पर्वतों में, गुफाओं में 6 वर्ष भयानक तप किया और उस परमात्मा का साक्षात्कार किया, उस अनंत ज्ञान को पाया, ब्रह्म तत्व का अनुभव किया, और इसके बाद वहां से चलते हो जयपुर। ये कथा, ये इतिहास सब हुआ। अब प्रश्न ये होता है सत्संग का मतलब क्या होता है? हम सब जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन एक बेहोशी का जीवन है। हमें पता नहीं है होश क्या होता है। होश ये है कि हम शरीर नहीं है। पता नहीं कितने शरीर हमने बदले, और लक्ष्य क्या है? शरीर की आवागमन से बनती, ये बहुत बड़ी बात है, लाखों करोड़ों अरबों। लेकिन एक बात जग जाए, एक बात जग जाए, एक बात जग जाए, तो ये जो सत्संग है, ये धार्मिक आयोजन है, जो सदगुरु की याद करने बैठे हैं हम इस महान प्रज्ञा के सामने, इसलिए कि हमें जगा दे और हम अपनी साधना की तरफ बढ़े। मैं लंबी थोड़ी बातें ज्ञान विज्ञान की नहीं करूँगा। परमात्मा के बड़े स्रोत हो, सेवा से पा सकते हैं, श्रद्धा से पा सकते हैं, प्रेम से पा सकते हैं, भक्ति से पा सकते हैं, ज्ञान से पा सकते हैं। अब आप कौन सा पद अपनाएंगे? तो ये बड़े खुशी की बात है, और आप भाग्यशाली हैं कि ऐसे संतों के दरबार से आप जुड़े, और ऐसे संतों के जो बैठे हुए ये परमात्मा के राही, परमात्मा की खोज के लिए अपना जीवन जीवन लिया है। इनका साथ आपको मिल रहा है। हमारे बगल में बैठे हैं स्वामी पूर्णानंद जी महाराज। मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, साइंस कॉलेज के विद्यार्थी थे। इनकी सेवा, साधना, दीक्षा, तप मैंने देखा है, और मतलब अब से बयान नहीं कर सकता। तो ये सारे पुष्प महान वृक्ष, इनका सबका आविर्भाव का परम स्रोत बैठे हैं हमारे सामने सदगुरु साहिब विलायत, फकीरों के फकीर, हद से बढ़ा समौलिया,
बेहद बड़ा संगीत, हद बेहद लोगों का, उसका नाम संगीत कि बियॉन्ड पॉसिबल्स एंड इम्पॉसिबल्स। ऐसी महान हस्ती, तीनों कालों की बात जानने वाले ऐसे महापुरुष के चरणों में ये वो जगह है छपरा जहाँ पर उनका जन्म हुआ। कह रहे थे स्वामी जी, कह रहे थे यहाँ की गलियों में, यहाँ के गाँव में, यहाँ के गाँव में उनका अस्तित्व का एक हिस्सा वर्तमान है। जन्म यहाँ, शरीर कहाँ छूटता है। देखिए महापुरुषों, ब्रह्मांड की चेतना है, उनका अपना पाया कोई भी नहीं। जन्म यहाँ, शरीर छूटता है खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का बॉर्डर, और वहाँ जाके शरीर छोड़ा हुआ। और बार बार लोग पूछते थे कि भगवान ये तो बता दीजिए आप कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ आपका जन्म हुआ था। तो कहते थे कि क्या बताऊँ, जब आप जब दरवेश बन गए तो पता नहीं जाना क्या। जीवन के अंतिम दिनों में कुछ लोगों ने बड़ी चालाकी से उनसे उनका जीवन यात्रा पूछा, तो उन्होंने कहा सूबाई बिहार, सूबाई बिहार, बिहार में फारसी बोलते थे। और इस जगह का नाम बताया रामटोली, जहाँ इनका जन्म हुआ, जहाँ वो मंदिर में गए थे। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो वहाँ तो जन्म ही हुआ, वहाँ 6 महीना जानवर रहे, ज़्यादातर समय तो लौरा बरहरी दास के घर में बिताया उन्होंने। इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ उनकी याद में कुछ बनना चाहिए जहाँ पर उनका 70 साल का जीवन बीता। और जब उनको बैराग हुआ और छपरा छोड़ के निकले गए तो भगवान कृष्ण की तरह दोबारा लौट के आने आए। और जो लोग आ रहे हैं वो लोग उनको याद करने के लिए आ रहे हैं, ये बताने के लिए आ रहे हैं यही कोई जगह थी जहाँ पर भगवान राम की तरह रामनवमी के दिन हमारे परमात्मा का आविर्भाव हुआ था, जगत श्री परमहंस दयाल जी महाराज का। अब बड़ी विधाएं होती हैं और महापुरुषों के अलग अलग स्वभाव के हिसाब से बहुत अक्खर थे, चेले बनाते नहीं थे। आज तो चेले बनाने की होड़ लगी हुई है भारतवर्ष में, शिष्य बनाते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से 2-4-5 लोगों को चेला बनाया इन्होंने। और जयपुर में लाल डोंगरी में रहते थे। एक वक्त की बात है जब महर्षि दयानंद का बड़ा प्रचार था इस देश में, जैसा कि मैंने महात्माओं से सुना है, जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ा है। तो ब्राह्मण दौड़ते हुए आए कि भगवान कुछ कीजिए, अगर दयानंद जी के चेला हो गए महाराज जयपुर तो मंदिरों में पूजा बंद हो जाएगी, ब्राह्मणों के कर्मकांड बंद हो जाएंगे। क्योंकि दयानंद सरस्वती तो मूर्ति पूजक थे नहीं, वो शुद्ध विश्वास करते थे ईश्वर में, अमूर्त ईश्वर में विश्वास करते थे। हालांकि वो इस्लाम से बहुत अलग है, अगर जानना चाहेंगे तो बता दूंगा। तो दादा गुरु ने कहा, हमारे गुरु महाराज जी ने कहा किसी तरह से दयानंद को मेरे पास ले आइए। और जब दयानंद सरस्वती जी वहाँ गए थोड़े इतना ही कहा कि बहुत हो हल्ला मचा गया, जिस उद्देश्य के लिए भारतवर्ष में आप आए थे उसका प्रचार प्रसार बहुत हो चुका, अब अपने कल्याण की चिंता करो, तुम्हारे जाने का वक्त है। और उसके ठीक 1 सप्ताह बाद पंजाब में भोजन में उनका रसोई ने जो मुस्लिम रसोईया थे उन्होंने पॉइजन दिया, उनका शरीर छूट गया। और भी घटनाएं हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने के पहले खेतरी महाराज के साथ हमारे दादा उनके पास आए आशीर्वाद देने, आशीर्वाद ही नहीं देने बल्कि निमंत्रण देने की घमंड आप भी चलते कह जाओ तुम जिस काम के लिए आए हो करो। बाद में किताब में लिखा उन्होंने वो बंगाली छोड़ा। तो आध्यात्म की सीमाएं नहीं होती। खुद लिखा है विवेकानंद जी ने, हमारे गुरु रामकृष्ण जी केंद्र में बैठे हैं, हम परिधि पे, ये हमारे भगवान परमात्मा थे, ब्रह्म थे, ईश्वर थे साक्षात शरीर में। और हम आज उनकी जन्मदिन का यह उत्सव मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। कहते हैं परमात्मा को याद करते करते आप कुछ तो अर्थ पाते हैं, उसका कुछ तो मिलता होगा। ये सोच के भी बड़ा अच्छा है कि गंधी गंध न देते है तो भी हो सुगंध। कहते हैं इत्र की दुकान में काम करने वाला जो कारीगर होता है, मजदूर होता है, वो जब गलियों और सड़कों पर निकलता है
तो उसके शरीर से भी सुगंध आती है। तो आप उस जगह बैठे हैं जहाँ से जाने के बाद कुछ क्षण तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए सत्संग का यही मूल्य है, यही महत्व है। और हम तो बने ही हुए हैं तरह तरह के विकारों से, तो उन सब की निर्जरा हो जाती है इस भाव और भक्ति से। और जो आप सेवा देते हैं यहाँ, उससे आपकी आस्था मजबूत होती है, आपकी श्रद्धा बढ़ती है। कुछ करता है, कुछ करता है, वो कैसे करता है, यही बड़ा रहस्य का विषय है। एक बार भगवान बुद्ध गए किसी किसान के यहाँ और उससे उन्होंने भीख मांगी। तो किसान ने भीख तो दिया, लेकिन कहा कि मैं मेहनत से कमाता हूँ, तुमको क्यों दूं, आप भी तो स्वस्थ हो। तो भगवान ने कहा कि बात तो सही कह रहे हो आप परिश्रम से कमाते हो और अपने कमाया हुआ धन मुझे देते हो, तो मैं भी तो कुछ देता हूँगा तुमको। मैं कुदरत का व्यक्ति हूँ, मैं उस ब्रह्मांड का व्यक्ति हूँ, मैं उस सत्ता का व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हें कैसे दूंगा, कब दूंगा, ये एक रहस्य है और इसका अनुभव तुम करोगे। तो यही बात है, आप यहाँ आए हैं और भगवान में बैठे हैं, भगवान की तरफ नतमस्तक है, उनके प्रति प्रार्थना पूर्ण है, भावों से भरे हैं, तो निश्चय ही ये दरबार है आपको मिलेगा, हम सबको मिला है, सबको मिलेगा। और हम तो डॉक्टर आदमी है, डॉक्टरी करते हैं, मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन स्वामी जी है, बुला लेते हैं, आज मेरा बिल्कुल आने का मन नहीं था, लेकिन आ गया, हमने कहा चलो आ गए, तो उसका प्रणाम नहीं करने लगा। इतने महापुरुष यहाँ बैठा है, ये परमात्मा की राही है, ये परमात्मा के दरबार में आने वाले जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति मिला है। और परमात्मा से कम पर सौदा मत करना, ये भी होना चाहिए। जो इस काम में आए और मिलेगा ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं जयकारे नहीं लगा सकता, लेकिन जरूर कर सकता हूँ, बोलिए शाही मिलाए सदगुरु भगवान की। डॉक्टर साहब